क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड बीजेपी में एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी महसूस की जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुछ वक्त से सरकार अकेली ही हर चुनौती से लड़ रही हो और संगठन कमजोर पड़ने लगा हो? क्या उत्तराखंड बीजेपी में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी के लिए उत्तराखंड में सर्दियां इतनी ठंडी बीत रही हैं कि मानो विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई साल बचे हों। संगठन स्तर पर हमेशा एक्टिव और आक्रामक रहने वाली बीजेपी के लिए पिछले कुछ महीने बेहद ठंडे बीतते दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि संगठन और सरकार के बीच कदमताल भी बिगड़ने लगी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में हुए घटनाक्रमों ने राज्य सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंकिता केस को लेकर राज्य के लोगों की नाराजगी और उसमें कांग्रेस का आक्रामक कैंपेन सरकार को परेशान करता रहा। वहीं इसके बाद कोटद्वार प्रकरण और फिर कानून व्यवस्था के सवालों पर सरकार जवाब देती रही। यही नहीं, बीजेपी विधायक अरविंद पांडे भी सरकार को घेरते रहे और सीएम धामी अकेले ही खड़े रहे। जिन मसलों पर संगठन को सरकार की ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए था, संगठन उन मसलों पर खुद के लिए पर्दे ढूंढता रहा। हालात ये हुए कि ना तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मिले और ना ही बीजेपी के कथित फायर ब्रांड नेताओं के बयान सुनाई दिए। उधर उर्मिला सनावर के खुलासों से कटघरे में आए उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम तो मानो अब उत्तराखंड का रास्ता ही भूल चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि सरकार और संगठन की बिगड़ी लयताल के बीच चुनावी साल में दिल्ली आलाकमान किसी बड़े सर्जरी को अंजाम दे सकता है। नाराज आलाकमान न सिर्फ संगठन की रिपोर्ट ले रहा है बल्कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। और यही वजह है कि पार्टी के पदाधिकारी भी पार्टी में किसी बड़ी सर्जरी की आशंका से इनकार नहीं कर पा रहे हैं। खबरें हैं कि सरकार में शामिल मंत्रियों से भी इस मामले में रिपोर्ट लेने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सुस्ती और सरकार के साथ बने एक वैक्यूम ने चुनावी माहौल में रहने वाली बीजेपी के आला नेताओं के माथे पर शिकन ला दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी आलाकमान बड़े पदाधिकारियों को पैदल करके एक नई टीम को जिम्मेदारी सौंप दे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।